नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। इस समय हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। इस देश में गरीब व्यक्ति जो भी हैं किसी तरीके से एक एक रुपए कमा करके किसी न किसी चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा कर देते हैं और कहीं न कहीं उनका किसी प्रकार का आज तक रिटर्न नहीं मिल पाया। इससे जनता परेशान है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत सही सवाल आपका है भाई साहब। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी के समक्ष और अपने शासन के और प्रशासन के भी समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला, यदि विश्व में सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है वो सहारा के अंदर हुआ है। सहारा इंडिया के अंदर जो सुब्रत राय जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भाई अभी तक जो भी घोटाले होते थे बड़े बड़े सरकार के द्वारा होते थे, सरकारी उसमें सिस्टम में होते थे, लेकिन जो सहारा ने किया है उसने एक मूंगफली बेचने वाला, पान बेचने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक आईएएस पीसीएस का पैसा भी लगा और उसमें उद्योगपतियों का भी पैसा लगा, लेकिन रिटर्न किसी का नहीं हुआ। आज की स्थिति यह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा लेने गया वो एजेंट गया, एजेंट के द्वारा पैसा तो कस्टमर से ले लिया गया और बैंक में जमा कर दिया गया, कंपनी में जमा कर दिया गया। अब जब मैच्योरिटी का समय आया तो वो जो मैच्योरिटी हो नहीं रही कंपनी की तरफ से, तो जो जमा करता हैं वो जमाकर्ता सीधे जो है कार्यकर्ता के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, कहीं उनकी मोटरसाइकिल छीन लाते हैं, कहीं उनको गाली देते हैं, कहीं उनके ऊपर मुकदमे लिखाते हैं। इस कदर कि कार्यकर्ता तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने तो आत्महत्या कर ली और सहारा के अंदर तो कार्यालय में पेट्रोल डाल करके आग तक लगा ली कार्यकर्ताओं ने। इस कदर है, यहाँ तक कि योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी ने तो 10,000 रुपये जमा देने की वादा किया कि हाँ आप फार्म भरिए, मैं 10,000 रुपया रिटर्न कराता हूँ। जिसका 5 लाख जमा है, जिसका 50,000 जमा है, उसको 10,000 रुपया वो भी मिला नहीं, केवल चुनावी जुमला हो करके रह गया। उसमें भी आदमी को भ्रमित रहा, वो जा करके तहसील में जा रहा है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहा है और उसके बाद भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा कैसे रिटर्न होगा? ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है कि जब आपको एक चीज़ बता दें कि पूंजी, अब पूंजी के साथ ये पूंजी को सरकार का सहयोग मिल जाए तो फिर उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। जिसके पास पैसा भी हो और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, उससे बड़ा ताकतवर इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। और ये स्थिति है सहारा के अंदर कि सहारा के पास पैसा भी है और ताकत भी है, इसलिए उससे पैसा ले पाना आम जनमानस की बस की बात नहीं है। जब तक इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी और उनका पैसा नहीं दिलाएगी तो ऐसे नहीं। अभी मैं बता दूं कि हमारे सैकड़ों कर्मचारियों का जो है, सहारा में जो कर्मचारी थे, सैकड़ों कर्मचारियों का वेतन बकाया है, उनका पीएफ बकाया है, एफएफ बकाया है, लेकिन सरकार या कोई भी नहीं। लगभग 4 से 5-7 साल हो गया हम लेबर कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, डेट पे डेट हो रही है। ये स्थिति है कि आज श्रमिकों की ये स्थिति है कि वो अपना पैसा नहीं पा रहे हैं, जमाकर्ता अपना पैसा नहीं पा रहे हैं और सरकार उस नींद में सो रही है, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि सरकार चाहती तो तुरंत बैन करती और सहारा को बंद करे और पेमेंट कराए, उनकी संपत्ति बेच के पेमेंट कराए। उनके पास प्राप्त और हो क्या रहा है कि उन लोगों ने इंडोनेशिया में जा कर के वहाँ पे नागरिकता ले ली, अपना देश छोड़ दिया, विदेश में चले गए। अब यहाँ पे कोई पुरसहाल नहीं है। और जो पैसा था, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सहारा में जो भी पैसा था उसमें अधिक से अधिक पैसा जा कर के पतंजलि में लग गया, स्वामी रामदेव जी के उसमें, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव जी पतंजलि से प्रेरित हैं और उसके कुछ उनके वाइफ जो हैं, नाम नहीं आता रहा, वो भी जो है उसके पदाधिकारी हैं। और वो जा कर के सहारा का पैसा, क्योंकि मैं जब सहारा में था मैं देख रहा था कि सहारा का सारा बड़ा डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी थे वो सारी नौकरी, पैसा तो सहारा से लेते थे, नौकरी सहारा में करते थे और काम जो है पतंजलि का करते थे। पतंजलि का भी हाल फिलहाल में कई प्रोडक्ट पे रोक भी लगा दिया गया। सारी चीज़ हमने क्या कहा, सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित कदापि नहीं हो सकता।
ये सच्चाई है, सामने आ रही है। धीरे धीरे कोर्ट का डंडा चल रहा है और वो चीज़ें सब जनता के सामने आएंगी। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पतंजलि ने कहाँ से उठा करके और कहाँ पहुँची, ये सारा पैसा जो है एक छोटे छोटे मूंगफली वाले का, आपके पान की दुकान वालों का, सब्जी बेचने वालों का, ये छोटे छोटे जो है दुकानदारों का पैसा लगा है और ये जाकर के तब पतंजलि आज वहाँ पर पहुँची है। ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार अंकुश नहीं लगा पाई? ऐसे चिट फंड, ऐसी कई सारी कंपनियां आती हैं और लुभाव करके लोगों को चूना लगा के चली जाती। आप बताइए कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको हर दूसरे महीने लाइसेंस बांट रही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है? उसने क्यों नहीं भी अंकुश लगाया? उसने क्यों नहीं लेखा जोखा रखा है कि हाँ कितने करोड़ रुपया मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हुआ? एक सोसाइटी में जमा हुआ और 2 महीने चली, वो सोसाइटी बंद हो गई, दूसरी सोसाइटी फिर नया रजिस्ट्रेशन हो गया, तीसरी का फिर नया रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसे करके नई नई सोसाइटियाँ बनती गई और पैसे का लोड करके उसमें आता गया। उस सोसाइटी की जिम्मेदारी है, जिस अधिकारी ने उनको लाइसेंस दिया है पैसा वसूलने का, उनकी जिम्मेदारी है कि उस पैसे को वापस कराएं। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के, जो अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर जगह चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर के आशंकाएं भी कई जताई जा रही है और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोई सुरक्षा अभी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मिली है।